नाजरीन, आज 1 जुलाई है। आज के दिन को भारत भर में नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में डॉक्टर डे के ताल्लुक से कुछ अहम और ख़ास चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर्स डे की हिस्ट्री को जान लेते हैं। इंडिया में सबसे पहले डॉक्टर्स डे 1 जुलाई 1991 को सेलिब्रेट किया गया था। ये दिन डॉक्टर बिधान चंद्रा रॉय के हेल्थ सेक्टर में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसके लिए उन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्रा एक रिन्यूड फिजिशियन, एजुकेशनिस्ट, फ्रीडम फाइटर, सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन थे, जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1882 में हुई और वफात भी इत्तफाक से 1962 में 1 जुलाई को ही हुई। वो 14 साल वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के लिए देश के बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक डॉक्टर की सोसाइटी में कितनी ज्यादा वैल्यू होती है, इंडिया से ज्यादा अच्छे से कहीं और शायद इसे ना समझा जाए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर की बहुत ज्यादा कमी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक की ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगी होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि एक आदमी अपने आप को बहुत बेबस और मजबूर महसूस करता है। इंडिया में एक कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है कि डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप है, यानी ज़मीन पर डॉक्टर जो है गॉड्स का एक फॉर्म है। मगर इंडिया में हेल्थ सेक्टर का एक बहुत ही ताबनाक और डार्क साइड है, जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुसलमान हैं तो मुमकिन है कि इंडिया में आपको हॉस्पिटल में नफरत, जिल्लत और ह्यूमिलिएशन मुसलमान होने की वजह से फेस करना पड़ सकती है। और आपको ऐसे ढेरों न्यूज़ रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जहां हॉस्पिटल में पेशेंट को यह कह करके ट्रीटमेंट करने से, इलाज करने से मना कर दिया गया कि आप मुसलमान हैं। हैदराबाद के करीमनगर के चाइल्ड हॉस्पिटल में बाज़ाब्ता से स्टाफ ये कहती हैं कि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं मगर मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगे। माँ बाप अपने बच्चों को हाथों में लिए तड़पते हैं, मजबूर हैं, लेकिन मजहब देख करके उनको ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया जाता है और डिनाई कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर प्रदीप धाकड़, जो एक मुस्लिम खातून रेहाना परवीन को पेट में लात मारते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम पेशेंट का इलाज मैं नहीं करता हूं। आप इमेजिन कीजिए कि एक औरत, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो दर्द से तड़प रही है और डॉक्टर उसके पेट में लात मारे और कहे कि तुम मुसलमान हो इसीलिए मैं इलाज नहीं करूंगा। पर्चा गई तो डॉक्टर साहब ने पर्चा देके तो उन्होंने बोले कि मैं इलाज नहीं करता। हमने पूछे इलाज क्यों नहीं करते डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बोले कि मैं मुस्लिम लोगों का इलाज नहीं करता। और डॉक्टर उन्हें एडमिट के लिए दिया मैंने उनको, तो उन्होंने मेरे को प्रदीप नाम है उनका, भर्ती नहीं करना है उन्हें, मेरे को और उनको भी मारा। मेरी वाइफ है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक मुस्लिम खातून रूही फातिमा को वहां गायनोकोलॉजिस्ट सिर्फ इस वजह से ऑपरेशन थिएटर में बहुत जोर से थप्पड़ मारती है क्योंकि वो औरत दर्द में थी और दुआएं पढ़ रही थी या कलमा पढ़ रही थी। रूही फातिमा बताती हैं कि उस हॉस्पिटल में मुस्लिम औरतों के साथ ऐसा मिसबिहेव बहुत कॉमन है। राजस्थान के जयपुर के भारतपुर में एक 33 साला खातून परवीना के बच्चे का सिर्फ इस वजह से इंतकाल हो जाता है कि हॉस्पिटल उन्हें एडमिट करने से, इलाज करने से, ट्रीटमेंट करने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम परवीना खातून है और वो मुसलमान है। हॉस्पिटल वालों ने पहले मजहब पूछा, जब मालूम हुआ कि ये मुसलमान है तो ट्रीटमेंट करने से और इलाज करने से मना कर दिया। बट परवीना हैज लॉस्ट हर न्यूली बॉर्न बेबी। एक सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर शरदा विनोद, उन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल है आई एम अ डॉक्टर, आई एम वरीड ऑदर डॉक्टर डिसलाइक फॉर मुस्लिम मे इवन ओवर रूल द हिपोक्रेटिक ऑथ। वो अपने आर्टिकल में बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तभी से घर में डिनर टेबल पर कन्वर्सेशन में इंटेलेक्चुअल चिटचैट के नाम पर एंटी मुस्लिम बातें और इस्लाम से नफरत की बातें घर में बताई जाती, और ये घिनौनी बातें एक पूरी न्यू जनरेशन को तैयार कर रही है जो प्योरली इस्लामोफोब है। एक सर्वे स्टडी बताता है कि 33% मुस्लिम्स को इंडिया में रिलीजन की वजह से, धर्म की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। 33% यह अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 10 मुस्लिम में से हर 3 आदमी ने कभी ना कभी मजहब की वजह से हॉस्पिटल में नफरत या डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है। मुंबई बेस्ड एक रिसर्च सेंटर ने मुंबई स्लम के 250 मुस्लिम फैमिलीज का इंटरव्यू किया और उन्होंने इन इंटरव्यूज में यह पाया कि 77% फैमिलीज ये कहती हैं कि उन्हें मुस्लिम होने की वजह से बैडली ट्रीट किया जाता है और हॉस्पिटल्स में उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। आपको डॉक्टर आरती कलचंदानी याद होंगी। ये कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि तबलीगी जमात के लोग नर्स और डॉक्टर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ऐसा
ऐसा ये डॉक्टर क्लेम कर रही थी। बाद में एक इनका वीडियो जो स्टिंग वीडियो वायरल हुआ जिससे सारी चीजें एक्सपोज हुई, जिसमें वह मुसलमानों को टेररिस्ट कहती हैं और भी भद्दे भद्दे टाइटल्स देती हैं और ये कहती हैं कि इनका इलाज नहीं होना चाहिए बल्कि इन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए। कहना नहीं चाहिए पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके धीरे धीरे। 3rd of April, this same hospital had alleged that members of the Tablighi Jamaat were misbehaving and that they were spitting randomly here and there and that they were not adhering to any social distancing norms, and it had become a big controversy. और कोविड-19 के टाइम पे तो देश के बहुत सारे अलग अलग जगहों से कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई कि मुस्लिम पेशेंट्स के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उन्हें ट्रीटमेंट देने से, इलाज करने से मना कर दिया गया। इन सब के खिलाफ कंप्लेन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, FIR भी रजिस्टर होता है, मगर सब फिर बीच में लीप पोत दिया जाता है और ठग दिया जाता है और ठंडे बस्ते में चीजों को डाल दी जाती है। एक और बहुत ही गंभीर क्लेम है जिसको मैंने अभी अच्छे से रिसर्च नहीं किया है, मगर ये बातें मुस्लिम सोसाइटी में काफी डिस्कशन में है। इसके ऊपर फिर कभी डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पर आप लोगों के पास रख देता हूँ। और वह ये है कि मोस्टली मुस्लिम जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो डिलीवरी के टाइम प्रिकॉशनरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाई जाती हैं, जहां डॉक्टर और गायनोकोलॉजिस्ट इंटेंशनली उन्हें छोटे छोटे प्रॉब्लम को बड़ा बता करके और बहुत ज़्यादा खतरनाक उसको एक्सप्लेन करके बड़ा ऑपरेशन सजेस्ट कर देते हैं और उस ऑपरेशन की वजह से मुस्लिम औरतें फिर दोबारा जो है मां नहीं बन पाती हैं। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं इंडिया में डॉक्टर्स के हवाले से जहां वो मुस्लिम पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कभी वक्त मिला तो उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। यहां हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। अभी भी बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ा नंबर डॉक्टर्स का ऐसा भी है जो अपनी ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली निभाते हैं और उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर हमें साथ ही ये समझना भी होगा कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिसमैन, आर्मी मैन और जजेस सब इसी सोसाइटी से आते हैं और इसी सोसाइटी में वो सारी चीज़ें चल रही हैं जहां एंटी इस्लामिक, इस्लामोफोबिक जो माइंडसेट है उसको प्रोपेगेट किया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है। तो इन लोगों का भी दिमाग जो है उससे ज़रूर इम्पैक्ट होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हालात को समझा जाए, चीज़ों को समझा जाए, उसको सही से डॉक्यूमेंट किया जाए और उसको डिस्कशन में लाया जाए ताकि जो अच्छे लोग हैं वो बोल सकें। सिविल सोसाइटीज़ में जो लोग हैं उनको समझ में आए कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस तरीके से उनके जो बेसिक राइट्स हैं उसको छीना जा रहा है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे और चीज़ों को अच्छे से नहीं बताएंगे, उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो फिर इस चीज़ों का हल नहीं हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर बात किया जाए। थैंक यू।